नहीं? और कुछ नहीं? पैसा कमाना। व्यापारी आदमी। तो देखो यार, क्रिकेट मतलब कोई भी स्पोर्ट होता है, कोई भी स्पोर्ट होता है, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, जो भी होता है, ये किसी ने पहली बार क्यों बनाया होगा? एंजॉय करने के लिए। है ना, है ना? इसका करियर हमने बना रखा है, आज के टाइम में ये करियर बन गया है ना, जो हमारा स्पोर्ट है वो करियर बन गया, सिंपल है। मेन मोटिव स्पोर्ट का क्या था? एंजॉय करना, फिट रहना, एंजॉय करना। वो लोगों के पास खाली टाइम बहुत था, जो अमीर थे उनके पास खाली टाइम बहुत था, तो उन्होंने एक स्पोर्ट बना दिया, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, जो भी है ना, है ना? ज़रा यूँ घूमो। है ना? तो अब ऐसा समझना, हमने इसका करियर तो बना दिया, बट अब मान लो कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा है, कोई 9th क्लास में, 10th क्लास में, तुम सबकी क्लास में कोई ना कोई टॉपर रहा होगा, है ना? रहा ही होगा या है ही, है ना? कोई ना कोई टॉपर होगा। तू तो नहीं है टॉपर? हाँ, फिर ठीक है। तो तो कोई ना कोई टॉपर रहा होगा। तो अगर तुम याद करो तो वो जो टॉपर था उसके दिमाग में क्या चलता रहता था, और वो उसके जो एक्शंस है वो क्या कहते थे तुम्हें? टॉपर यानी कि क्या कहते हैं वो ज़्यादातर पढ़ाई वगैरह अपना एक साइड क्या कहते हैं, मज़े करते थे, मज़े करते थे, मज़े कम करते थे, पढ़ाई में ज़्यादा मज़े करते थे। अच्छा देखो, जो तुम्हारे लिए मज़ा है, जो तुम्हारे लिए क्रिकेट मज़ा था, उनके लिए पढ़ाई मज़ा है, समझ रहे हो? तुम्हारे लिए क्रिकेट मज़ा है, उनके लिए पढ़ाई मज़ा है। अब मान लो उन्हीं को बोलो आके क्रिकेट खेलें, उनकी बैंड बज जाएगी, है, समझ रहे हो? है ना, फ़र्क है ना? लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट है तो तुम्हें मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है ना? सिंपल है। अब ऐसा समझना, अगर हमें मज़ा आ रहा है किसी भी चीज़ में, तो क्या हमें उसकी ज़रूरत है कि हमारे साथ कल क्या होगा? हम वो चीज़ कर रहे हैं जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, जिस चीज़ में हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्रिकेट, है ना, है ना, है ना? क्रिकेट। अब मान लो हमें क्रिकेट में बहुत मज़ा आता है, तो अब मज़ा निकालना अपने हाथ में होता है। जैसे हम आज फिटनेस कर रहे थे, हम आज फिटनेस कर रहे हैं, हमने कुछ नया अचीव किया, हमने 80-100 पुशअप मारे, है ना? हमने कुछ नया अचीव किया, हमें अच्छा लग रहा है यार, वाह, मैंने सोचा भी नहीं था और मैंने इतना कर दिया, है ना, है ना? लगता है। सेम क्रिकेट में होता है। मान लो शुरू के टाइम में रन नहीं बनते, उतना मज़ा नहीं आता यार, वही बोरिंग चीज़ें चलती रहती है, लेकिन फिर एक दिन हमारे रन बनते हैं, 50 बनते हैं, 100 बनती है, जो भी बनते हैं, है ना? शुरू में तो कोई भी रन बनाता हुआ नहीं आ रहा होगा, है ना? आते ही किसी ने 100 नहीं मार दी होगी, क्रिकेट खेलना शुरू किया और 100 बन गई, ऐसा तो नहीं हुआ है ना? नहीं हुआ है ना? मेहनत लगी है, टाइम लगा है, फिर 100-150 ऐसे बनने लगे हैं, 50-100 जो बनते हैं वो बनने लग जाते हैं, है ना, है ना? तो अब ऐसा समझो कि वो स्टार्टिंग का जो टाइम होता है, वो जो बोरिंग टाइम होता है, उसकी वजह से जो हमें लगता है यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, प्रोडक्टिव नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है ना, उसकी वजह से एक दिन हमें मज़ा आने लगता है, होता है, एक दिन हमें मज़ा आने लगता है, रन बनने लगते हैं, तो ऑफकोर्स ही बात है, सक्सेस मिलने लगती है, मज़ा आने लगता है ना? सही कह रहा हूँ? कोई दिक्कत? सक्सेस मिलने लगती है, मज़ा आने लगता है। अब ऐसा समझो, सक्सेस मिलते मिलते बीच में 1-2 फेलियर आ जाते हैं, कोई किस भी रीज़न की वजह से, कुछ भी, तो हम उसका इशू बना देते हैं। याद रखना, मेंटली स्ट्रॉन्ग वो बंदा है, ध्यान देना, मेंटली स्ट्रॉन्ग वो बंदा है जो बंदा सक्सेस में बहुत ज़्यादा ऊपर ना भागे दिमाग से, और फेलियर में बहुत ज़्यादा नीचे ना भागे दिमाग से। मानते हो? मान लो हमारा जो दिमाग होता है ना, वो उसमें मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा चलती है। क्या हम मान लो हमने किसी को देखा, कुछ देखा, तो हमारा दिमाग उसको बार बार दिमाग में प्ले करता रहता है, ध्यान देना, कभी प्ले करता रहता है, तो वो हमारे दिमाग में चीज़ें बड़ी होती रहती है। अब मान लो किसी ने तुम्हें बोला कि भाई DDCA दिल्ली से खेलना बहुत मुश्किल है, मानते हो? दिल्ली से खेलना बहुत मुश्किल है। अब हमारे दिमाग में है मुझे किसी इम्पोर्टेंट पर्सन ने बोला था कि भाई दिल्ली से खेलना बहुत मुश्किल है। अब हमारा दिमाग चला रहा है वो,
कि भाई दिल्ली से खेलना बहुत मुश्किल है, दिल्ली से खेलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब समझो बात कितनी बड़ी होती चली जा रही है, यहाँ पे हो रही है। ये कोई हमें कह नहीं रहा, किसी ने हमें एक बार ही कहा था कि भाई दिल्ली से खेलना बहुत मुश्किल है, और वो हमारा दिमाग उसको 1000 बार ही प्ले कर देता है दिमाग में। अब मान लो कोई तुमसे पूछेगा, तुम क्या बोलोगे फिर? दिल्ली से खेलना बहुत मुश्किल है ना। और जिस दिन हमने ये बोल दिया फिर तो पॉसिबल ही नहीं है खेलना, है कि नहीं, है ना, है ना, होता है ऐसा। तो अब ऐसा समझो कि मैंने एक बात कही कि सक्सेस में बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना है, ग्राउंडेड ही रहना है, और फेलियर में बहुत ज़्यादा नीचे नहीं करना है, ज़मीन में नहीं घुसना है। नॉर्मल है, कभी जीतते कभी हारते हैं, इट्स ओके, है ना, है ना। एक और चीज़, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है? मेंटली स्ट्रॉन्ग वो बंदा है जो आज में जीता है। अच्छा मान लो, ध्यान देना, है ना, तुमने बैटिंग करी है, तो तुम सब जानते हो जब कोई बगल से एक बाउंसर निकलती है या फिर कोई ऐसी बॉल निकली जो हमसे नहीं खेली गई, तो हम अगली बॉल कैसे खेलते हैं? करते हैं, लेकिन वो फोकस किस डायरेक्शन में होता है? मान लो ऐसा कि हमें एक बाउंसर हेलमेट पे आके लगी या ग्लव्स पे आके लगी, ग्लव्स पे आके या हेलमेट पे आके लगी, तो अगली बॉल अगर बॉलर ने हाफ वॉली डाली, वही सेम तेज़ बॉलर ने हाफ वॉली डाली, तो क्या हमारे में उतना गट्स है कि हम पैर निकाल के उधर चौका मार दें? हम बचने के लिए देखते हैं। तो बचने के लिए हम क्यों देखते हैं? बचने के लिए, आउट ना होने के लिए देखते हैं। थोड़ा सबकॉन्शियस देख, हाँ, हम ह्यूमन बींग्स हैं, है ना, हम ह्यूमन बींग्स हैं, और ह्यूमन बींग्स में ना सबसे पहला जो टेंडेंसी होता है वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है कि हमें हमारी लाइफ बचे रहे। मान ले तुम कहीं तुम ऐसे जा रहे हो और सामने खाई है ना, सामने खाई है, और तुम्हें लगेगा है ना, ऐसा लगेगा, और मान ले सामने खाई नहीं है, मस्त चल रहे हैं, होता है ऐसा। तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सबसे पहले आता है ह्यूमन बॉडी में। तो अब मान ले किसी ने बाउंसर मारी और बगल से बाउंसर गई, हेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, तो अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी पे के आसपास तेज़ बॉल निकला, तो हमारा बॉडी क्या करेगा? बचने का ही देखेगा, बचने को ही देखेगा, होता है ना। अब मान लो अगला बॉल उसी बॉलर ने आगे डाला, यॉर्कर डाला, तो भाई अगर हम प्रेजेंट में हैं, प्रेजेंट में रह रहे हैं और बॉल पे ध्यान दे रहे हैं, मैं क्या बोल रहा था, जो प्रेजेंट में रहता है वो मेंटली सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो अगर हम मान लो प्रेजेंट में रह रहे हैं, प्रेजेंट में बॉल देख रहे हैं, तो बॉलर सबसे पहले कौन सी बॉल छोड़ता है यहाँ पे रिलीज से? जो सबसे पहली बॉल होती है वो यहाँ से छूटती होगी फुल टॉस, उसके बाद हाफ वॉली, फिर छोटा, है ना, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। अब मान लो तुम भी बॉल डालते होगे, तो जब तुम आगे फेंकते होंगे तो थोड़ा पहले छोड़ना पड़ता होगा, तो सबसे पहले कौन सी बॉल दिखती है? जो सबसे पहले छूटेगी फुल टॉस, उसके बाद हाफ वॉली, मतलब जो आगे की बॉलें हैं वो सबसे पहले दिखती हैं, है ना। तो अगर हम बॉल पे ध्यान दे रहे हैं और प्रेजेंट में हैं, तो हमें सबसे पहले बॉल कौन सी दिखेगी? आगे वाली, है ना। तो कहने का मोटा ये मतलब है, प्रेजेंट में जो जीता है वो सबसे ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग रहता है। और हम बोलते हैं अरे यार ये बंदा मेंटली स्ट्रॉन्ग है, ये बंदा ऐसा है, ये बंदा वैसा है, ऐसा नहीं होता। हर किसी के पास कैपेबिलिटी होती है कि कोई भी मेंटली कितना भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सिंपल बात है, पीछे को भूल जाना है, आगे पे ध्यान नहीं देना है, जो अभी चल रहा है उस पर ध्यान देना है, ख़त्म। बहुत सिंपल है, मानते हो, है ना। अब ऐसा समझो, हाँ, आज मतलब बात आज वैसे ये नहीं करनी थी, मैं एक आउटलुक दे दिया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, है ना यार। देखो अंडर 16 के ऊपर है ना, अंडर 16 के ऊपर जो क्रिकेट है वो 80% 90% यहाँ से है, अंडर 16 के ऊपर। हाँ, अंडर 16 तक ना जितना तुम मेहनत करोगे वो तुम्हें दिख जाएगा ग्राउंड पे। सिंपल है, क्योंकि जो 16 का बच्चा होता है वो ज़्यादा नहीं सोचता है, सोचने का टाइम आता है 17, 18 वो वाले 19 वाले एज ग्रुप से। और फिर जैसे ही सीनियर में हम जाते हैं, 23 रणजी ट्रॉफी उस वाली क्रिकेट में जाते हैं, वहाँ पूरा का पूरा गेम यहाँ से होता है, वहाँ पर पूरा का पूरा गेम वहाँ से होता है, यहाँ से, है ना, मानते हो।
तुमने ऐसा देखा है किसी को जो यार कोई भी प्रैक्टिस नहीं करता, कुछ नहीं करता और ये आगे रन बना देता है? ऐसा देखा है किसी को? अच्छा तू तो बड़ा होगा तो देखेगा देखा है? अच्छा ऐसा देखा है किसी को बहुत मेहनत करता है, सब कुछ करता है, एवरीथिंग सब कुछ किया है, बट यार मैच में रन नहीं बनते? ऐसा देखा है किसी को? देखा है? देखा है? धीरे धीरे देखेंगे। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है बता सकते हो? है ना? तो अभी ध्यान देना कि जो हमारा मेंटल पार्ट ऑफ द गेम है वो इतना सिंपल है कि यार मैंने एक लाइन में बता दिया कि प्रेजेंट में रहो, सिंपल है और कुछ नहीं है। बट हमारा जो दिमाग है ना वो आगे और पीछे ज़्यादा रहता है। कभी ध्यान देना, कभी ध्यान देना, हम या तो आगे के बारे में सोच रहे होते हैं या फिर पीछे के बारे में सोच रहे होते हैं। ऐसा होता है? होता है? होता है ना? होता है। जैसे अच्छा जैसे मान लें हम बैटिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम बैटिंग कर रहे हैं 20 ओवर में या 40 ओवर में हम 250 रन चेज़ कर रहे हैं, और मान लें हम ओपन गए, अब 3 नंबर गए, जहाँ भी बैटिंग करने गए, तो भाई 7-8 की रन रेट चाहिए। तो हम बैटिंग तो कर रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में चल रहा है यार 7 की रन रेट चाहिए, मुझे बॉल मिलेगी, मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। दिमाग कहाँ चल रहा है? आगे, कि मैं ऐसे करूँगा मैं वैसे करूँगा, है ना? है ना? ऐसा ही होता है। हुआ है कभी? हुआ है कभी? ऐसा हुआ है? पक्का? हाँ, नहीं अभी नहीं होना चाहिए तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? हम आगे का अगर सोच लेंगे तो सोचने से क्या कुछ हो जाएगा? सोचने से कुछ हो जाएगा, लेकिन करने से बहुत कुछ होगा। तो और करते हम कहाँ हैं? आज में, अभी में, प्रेजेंट में, राइट? है ना? है ना? प्रेजेंट में ही करते हैं। अच्छा एक बड़ी सिंपल बात है कि हम ये बॉल जो अभी आने वाली है, जो नेक्स्ट बॉल है, अगर वो हम अपने बेस्ट ऑफ द एबिलिटी पे खेल गए और ऐसे ही करके हम 100-200 बॉल पूरे मैच की बॉल जितने भी हमें बॉल मिलती है अगर हम वो खेल गए तो नॉर्मल बात है हम मैच जीत जाएंगे, चाहे कितने भी रन हो। होता है ना? ऐसा है। क्योंकि अगर हम नहीं सोच रहे हैं, अगर हम सोच रहे हैं, मान लो हमने पहले से सोच लिया ये बॉल मैं उधर मारूंगा, ये बॉल मैं इधर मारूंगा, और मान लो आ गई बाउंसर, फिर हम ऐसे करके खड़ी हो जाएगी। ये ध्यान देना कि तुम्हारे साथ हुआ होगा या होगा। हाँ, तो अब उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अगर हम कुछ नहीं सोच रहे, सिंपल बॉल देख रहे हैं और बॉल खेल रहे हैं, सिंपल बॉल देख रहे हैं और बॉल खेल रहे हैं, तो हम यहाँ की बॉल होगी वहाँ मारेंगे, यहाँ की बॉल होगी वहाँ मारेंगे, वहाँ की बॉल होगी ऐसे मारेंगे। हम लेट नहीं होंगे बॉल पे। क्यों? क्योंकि हम प्रेजेंट हैं और यार हमने इतनी ट्रेनिंग कर रखी है, हमने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है, तुम तीनों ने, बाकी सब ने, कि हमें एक पर्टिकुलर बॉल किसी भी से भी मिलता है तो हम उसको अपने बेस्ट ऑफ द एबिलिटी पे खेल सकते हैं, है ना? कट का मिला कट मार दिया, पुल मिला पुल मार दिया, ड्राइव मिला ड्राइव मार दिया, सिंपल, है ना? उसमें अगर हम अपना दिमाग डाल दे बीच में कि ये बॉल मुझे ऐसे खेलनी है, ये बॉल मुझे वैसे खेलनी है, तो सारा काम ही ख़राब हो जाता है। तो हमारी प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमारी प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने एक बॉक्स बना लिया कि मुझे आगे मिलेगी तो मैं मारूंगा, पीछे मिलेगी तो मैं रोकूंगा। क्या पता पीछे वाली बॉल इतनी धीरे हो कि मैं वो भी मैं मार दूं, है ना? है ना? क्यों? कहने का मोटा मोटा मतलब ये, पॉसिबिलिटी बहुत सारी होती हैं, जो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत सारी होती हैं। हमारा दिमाग बस एक बॉक्स बना सकता है। अगर हम बॉक्स में फंस गए तो भाई हम वो बॉक्स के बाहर कुछ नहीं कर सकते। अगर मान लो 10 की रन रेट से रन चाहिए, 20 ओवर में 200 रन चाहिए, 10 की रन रेट से रन चाहिए, तो या तो हमारा दिमाग ऐसे चले कि भाई मुझे ओवर में एक बाउंड्री मारनी है और बाकी सिंगल डबल चलाते रहने। ऐसे सुना ही होगा, बहुत लोग कहते होंगे, कहा है किसी ने, कहा ही होगा कि ये ओवर में एक बड़ा शॉट, फिर बाकी सिंगल, एक एक दो 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 दो। अगर हम कुछ नहीं सोच रहे, क्या पता बॉलर हमें 3 फुल टॉस डाल दे और हम 3 छक्के मार दें, है ना? लेकिन अगर हम पहले से सोच रहे हैं तो हम वो फुल टॉस भी सिंगल डाल देंगे, है ना? है ना? होता है ना? हुआ बोला किसी ने ऐसे कि ओवर में एक चौका, बाकी सिंगल सिंगल सिंगल? नहीं बोलेंगे, बहुत लोग बोलेंगे तो कोशिश करना कि प्रेजेंट में रहना इम्पोर्टेंट है। अभी बात कर लेते हैं मेंटल, जो हम जिसके लिए ये कर रहे हैं। तो
देख एक बड़ा ही सिंपल सा टेक्निक है, मैंने अपने जब मैं खेलता था या अभी खेल रहा हूँ तो मैं यूज़ करता हूँ। तो ये ना डिवाइडेड है 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में, 7 पार्ट में 10 मिनट का काम है, दिन में बस 10 मिनट देना है। क्या करना, सबसे पहले पार्ट में 7 लंबी सांसें लेनी। क्या? 7 लंबी सांसें। लंबी सांसों का मतलब पता है क्या होता है? जब हम इनहेल करें तो पेट बाहर आए, जब हम एक्सहेल करें तो पेट अंदर जाए, ऐसा है ना। इसको धीरे करना है, मैं तेज़ करके बताया, ठीक है ना। ठीक है, 7 लंबी सांसें ली। 7 लंबी सांसों के बाद एक ना हमारी बॉडी में एक स्टेट होता है, अराउजल स्टेट बोलते हैं जिसे। अब इसका मतलब क्या है, 0 to 10 के बीच में मान लो एक स्केल है 0 to 10, एंड 0 का मतलब है सोना और 10 का मतलब है मतलब बिल्कुल पागल होके भागना। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? समझे? 0 का मतलब है बिल्कुल इंटेंसिटी, समझ लो इंटेंसिटी है। 0 का मतलब है बिल्कुल सो जाना, डीप स्लीप, और जो 10 का मतलब है मतलब पागल होके भागना, है ना। उस स्टेट, उस स्केल में मान लो T20 है तो T20 में थोड़ा पागल होना पड़ता है, थोड़ा ऊपर रहना पड़ता है। तो मान लो 8 का अराउजल स्टेट चाहिए तो दिमाग में डालना है 8, है ना। 8 अगर हमने डाल लिया, हमारा वो बेंचमार्क सेट हो गया कि भाई अपने को थोड़ा सा मतलब रन भी बनाने हैं बट एट द सेम टाइम विकेटें भी नहीं देनी। तो वो 8 अगर हमने हिट कर दिया, जो बहुत लोग आजकल के टाइम में ऐसी कुछ बैटिंग करते हैं कि हम मतलब बिंदास होके खेलते हैं, है ना। मैं समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 8 और 7 वो समझ रहे हो? कोई इशू तो नहीं? कुछ भी दिक्कत हो पहले पूछ लेना, है ना। थोड़ा डीप चीज़ें हैं, ठीक है। और मान लो हमने अराउजल स्टेट रखा 8, T20 मैच है 8 रख लिया, डेज़ का मैच है 4 रख लिया, 40 ओवर का मैच है 6 रख लिया, है ना। तो उसमें अपने को खेलना भी है और सिंगल भी डालने हैं, 1 रन भी डालना है, बाउंड्रीज भी मारनी है, रन भी, विकेटें भी बचानी है ना। ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं 1 मिनट का एक विजुअलाइजेशन है। 1 मिनट का विजुअलाइजेशन है जो तुम्हारी लाइफ में, क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में बेस्ट मोमेंट रहा होगा। 100 बनाना, पंजा खोलना, अच्छा स्टंपिंग करना या कुछ भी रहा होगा, वो बस अपने दिमाग में प्ले करना है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ अच्छा तो हुआ ही होगा, है ना। हुआ है ना, हुआ है। क्या है सबसे अच्छा मोमेंट? मेरा तो क्या कहते हैं 100 शुमार लीग वाला। क्या है सबसे अच्छा मोमेंट? पहली कब, कहाँ? रोहिणी कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कहाँ? हाँ, बेस्ट मोमेंट। तो अपने को ना वो वो जो 1 मिनट में है ना, वो जो उस दिन क्या क्या हुआ था, ये गेम की पेस पे प्ले करना है। गेम की पेस पे बस एक विजुअलाइजेशन डालना है। गेम की पेस मतलब, अब देखो, एक पेस होती है कि हमने फटाफट कर दिया, एक पेस होती है बहुत ही स्लो करा, और एक पेस होती है गेम की पेस पे करना। गेम का पेस कैसे चलता है? जैसे हम हाईलाइट देखते हैं, हाईलाइट देखते हैं तो वो हाईलाइट ही चलानी है, ऐसा समझ लो, है ना। कि दिमाग में बस वो हाईलाइट चलनी चाहिए बस, ठीक है, समझ आ गया ना। इसके बाद अगला मिनट मैं ये लिख के भेज दूंगा तुम्हें क्या क्या है। अगला जो मिनट है उसमें जो अपना नेक्स्ट क्या कहते हैं स्टेप है हमारी क्रिकेट में, जो नेक्स्ट बड़ा कंपटीशन है उसके बारे में विजुअलाइजेशन करना है, इमेजिन करना है उसके बारे में कि मैं लेट से अब AD19 ट्रायल दे रहा है ना, ट्रायल मैच है 27 को या जब भी है, तो मैं सिर्फ बैठूंगा और वो 1 मिनट का मैंने अपना मेमोरी से मैं कॉन्फिडेंस लेके आया। वो जो 1 मिनट का मैंने प्ले किया, जो मेरा बेस्ट मोमेंट था, हाईलाइट किया। उसके बाद मैं अगला जो मिनट है उसमें मैं क्या करूँगा, जो आने वाला मैच है, जो 27 को जो आने वाला मैच है उसके बारे में मैं सिंपल क्या करूँगा, जैसे लेट से कहाँ पे मैच है, सिटी जिमखाना में मैच है, हम खेले हैं पहले से, तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर है, सिटी जिमखाना ऐसा ग्राउंड होता है, बैटिंग करती है तो ऐसी फील आती है। कोई मान ले मैं 3-4 नंबर बैटिंग करूँगा तो मैं जा रहा हूँ, मैं बैटिंग कर रहा हूँ, मैं ड्राइवें मार रहा हूँ, मैं चौके मार रहा हूँ, कट मार रहा हूँ, पुल मार रहा हूँ, मतलब जो भी अपना गेम के पेस पे विजुअलाइज करना है।
इमेजिन करना है, ठीक है ना, समझ गए समझ गए समझ गए। जो अगला मिनट है, जो नेक्स्ट मिनट है, उसमें क्या करना है, जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है, हाँ जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है, मान लो तुम आज की कहीं प्रैक्टिस पे जा रहे हो, तो मैंने इस प्रैक्टिस पे क्या क्या लेके जाना है चीज़, जब मैं घर जाऊंगा तो मैं क्या क्या चीज़ें लेके जाऊंगा इस प्रैक्टिस से, करंट जो अभी अगली प्रैक्टिस होने वाली है। शाम में हम प्रैक्टिस पे जाएंगे, है ना, जाएंगे ना, तो मैंने जब मैं ये प्रैक्टिस पे जाऊंगा, 1 मिनट ये विजुलाइज करना है, तो मैं क्या क्या चीज़ें लेके जाऊंगा, मेरे दिमाग में होना चाहिए कि यार प्रेजेंट में सोचने की चीज़ें नहीं है, ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो मान ले हम अगर ये चीज़ें नहीं करते हैं, तो जो दिमाग है प्रेजेंट, जब हम मैच खेल रहे होते हैं तो हमारे दिमाग आगे को भागता है कि यार ये बॉल इधर आएगा, ये बॉल उधर आएगा, ऐसे आगे भागता है ना, ये बॉल ऐसे आएगा मैं ऐसे मार दूंगा, भागता है ना, तो ये भागना कम हो जाएगा। और ये अगर भागना कम हो गया और हम सिंपल बॉल पे ध्यान देने लग गए ना, तो सारा काम यहीं ख़त्म हो गया। क्योंकि हमें पता है, देख अगर हमने ये चीज़ें कर ली हैं तो सबकॉन्शियस लेवल पे ना हमें पता है, अरे ये होने वाली है, क्योंकि मैंने पहले से प्ले कर रखा है यहाँ पे, है ना, समझे, तो हमारा दिमाग रिलैक्स रहता है, अरे ये होने वाला है ना, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट प्रैक्टिस पे है, हमने 1 मिनट का वो विजुलाइज़ किया कि मैं जा रहा हूँ, मैंने एक चीज़ लेके जानी है, मान लो सिटी जिमखाना का विकेट फ्लैट है, तो मैंने सीधे बैट से खेलना है, मैंने 1 रन डालना है, या मैंने स्वीपें मारनी है, जो भी मेरा प्लान है ना, मैंने उसके लिए विजुलाइज़ किया। उसके बाद जो ये मैंने 5 चीज़ें बता दी, डीप ब्रेथ्स, अराउजल स्टेट, विजुअलाइजेशन, मेमोरी की विजुअलाइजेशन, जो बेस्ट टाइम गया है, जो नेक्स्ट बड़ा कंपटीशन है उसकी विजुअलाइजेशन, और जो नेक्स्ट सेशन है उसका विजुअलाइजेशन। 5 चीज़ें हो गई। जो अगली चीज़ है, देख थोड़ा बोरिंग है बट बड़ी काम की चीज़ है, करोगे तो पता चल जाएगा। जो नेक्स्ट चीज़ है, छठी चीज़, इसमें क्या आता है, सेल्फ आइडेंटिटी स्टेटमेंट। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल हम अपने बारे में एक पर्टिकुलर चीज़ सोचते हैं, हम अपने को यहाँ रखते हैं, या लेट से हम किसी बॉलर के साथ काउंटर चल रहा है अपना, है ना, मैंने 6 बॉलें अच्छी खेलनी है, तेज़ बॉलर है, मैंने 6 बॉलें इसकी अच्छी खेलनी है, तो वो उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। हमने अपने दिमाग में अपने बॉलर को यहाँ चढ़ा रखा है, हम खुद यहाँ हैं, तो हम फंस गए, तो हम ज़रूर आउट हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर हमने यहाँ रखा हुआ है बॉलर को और हम भी यहीं कहीं हैं, तो हमारे पास वो कॉम्पिटिटिव एबिलिटी है कि हम निकाल देंगे, 6 बॉल निकाल देंगे, या 6 बॉल पे बाउंड्रीज भी मार देंगे, है ना। तो वो सेल्फ आइडेंटिटी स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो सेल्फ आइडेंटिटी स्टेटमेंट में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई मेरे से अच्छा है, ना कोई मेरे से बुरा है। अगर मैं वो 22 विकेटों पे हूँ, 22 कदम पे हूँ, तो मेरे से अच्छा कोई नहीं है, सिंपल ना, ठीक है। अगर मैं वो 22 कदम पे हूँ तो मेरे से अच्छा कोई नहीं है। मैं ये सोचता था, हाँ, और मैं अभी भी यही सोचता हूँ, ठीक है। इसके बाद जब ये हो जाता है, इसके बाद ख़त्म करने के लिए हम 7 लंबी सांसें लेते हैं एंड अपने प्रैक्टिस पे चलते हैं, जहाँ भी जो भी करना है अपने काम करते हैं, ठीक है। बस ये 10 मिनट का एक काम है, छोटा सा काम है, 10 मिनट, और सारा का सारा गेम बदल सकता है, ठीक है। कुछ पूछना है, कुछ भी पूछना हो, अरे बिंदास, बताओ, अरे हाँ, नहीं पूछना है कुछ, मन में कुछ आ नहीं रहा, नहीं, कुछ भी हो ग्रुप पे डाल देना या बता देना, है ना। हाँ, तो बता देना। तो ये ऐसी चीज़ है ना कि मेरा गेम तो भाई देखो भाई, 1 या 2 लेवल ऊपर गया, तुम करोगे तो तुम्हारा शायद चला जाए, है ना। अगर ना हो तो छोड़ो, जाने दो, है ना। तुम्हें लगता है कि डिफरेंस क्रिएट करेगा, ज़रूर करो, नहीं लगता नहीं करेगा, हटाओ, जाने दो, है ना, ठीक है। कोई इशू
कुछ भी हो पूछ लो यार। नहीं नहीं नहीं, ओके देन, यही था। ऐसे क्या कहते हैं भैया, जैसे जो विजुलाइज का है ये चीज़ें, तो जैसे मैं लीड चलाते हैं ना, ये मैंने बहुत करी थी, पर इसमें मेरा थोड़ा सा क्या कहते हैं, ये चीज़ें पता थी कि मेरे को बैटिंग वगैरह इस जगह पर मिल जाएगी वगैरह वगैरह। जैसे अभी क्या है कि जैसे मैं उसके हिसाब से करता था कि मैं यार फर्स्ट डाउन करूँगा ही करूँगा, और जैसे पता था ये बैट्समैन है और ये क्या कहते हैं आउट हो ही जाते हैं, और उसके बाद बैटिंग आती है अपने ओवर के आसपास। तो जैसे अभी इधर क्या हो रहा है, ट्रायल मैचों में चीज़ें कुछ नहीं है, वहाँ जाने के बाद सारी चीज़ें पता चलती हैं कि ऐसे होगा, मतलब बैटिंग को लेकर। बाकी तो क्या कहते हैं मैच की चीज़ें तो हम वैसा विजुलाइज करके जाता हूँ, पर वो बैटिंग में सिचुएशन ही वैसी नहीं बनती। जैसा विजुलाइज करके जाता हूँ तीन चार तरीके से कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, पता चलता है वहाँ पाँचवा तरीका आता है। देखो देखो, दिमाग में ऐसा भी कभी भी मोमेंट आए जो हमें नहीं पता कल क्या होगा, तो हमेशा ट्रेन फॉर द वर्स्ट, मतलब जो सबसे ख़राब चीज़ हो सकती है ना, वो दे रखो दिमाग में रखना है कि यार शायद मेरी बैटिंग ना आए, है ना, दिमाग में ये रखना है। लेकिन अगर कुछ भी अच्छा होता है, हमें लगता है यार वाह अपॉर्चुनिटी है ना, कुछ करेंगे। लेकिन अगर हम दिमाग में रखते हैं कि यार मुझे यहाँ बैटिंग मिलेगी, यहाँ ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, और बैटिंग ही ना आए, तो यार समझा क्या बोला? तो हाँ बोल। जैसे कि क्या कहते हैं, आप जब आपको पहले से ही चीज़ें पता है अपने आप को, मतलब अपने आप को ख़राब से ख़राब चीज़ों के लिए तैयार रखो, है ना, दिमाग से ख़राब चीज़ों के लिए तैयार रखो। और अच्छा होता है तो वी आर ऑलवेज प्लस, है ना, हम ऑलवेज पॉजिटिव में ही हैं। वो अच्छा करता है। जैसे अगर हम खराब भी सोच के गए यार आना नहीं है, ये वो पता चला अच्छा हुआ आ ही गया, मतलब तो वो चीज़ें वो थोड़ा वो रहता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा खराब हुआ, खराब तो सोचा ज़्यादा बात सुख दुख की नहीं है, बात है ना यहाँ अभी आज में रहने की। देख, जो भी चीज़ तुम्हें प्रेजेंट में रहने के लिए मदद करे वो चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी है। जो भी चीज़ तुम्हें आगे और पीछे रहने में मतलब घुसाए, इधर उधर घुसाए, वो चीज़ तुम्हारे लिए ख़राब है, सिंपल, है ना, बस इतनी सी बात है। इसलिए मैंने ये लाइन पहले बोल दी थी कि जो प्रेजेंट में रहता है वो मेंटली सबसे स्ट्रांग है, और कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है ना, ठीक है। सर इसका एक लाइव एग्जांपल है, अभी को जब अगर कभी पता चल जाता है कि अंडर 14 का मैच खेलने जाना है, वहाँ 16 वाले बच्चे भी होंगे, तो वो पहले से ही अपने माइंड में विजुलाइजेशन कर लेता है वो फियर वाले कि वो बहुत बड़े हो गए, और फिर वो फियर के माइंडसेट से जब जाता है तो फिर उनकी डजन परफॉर्म। जब उसको नहीं पता होता, वो फ्री माइंड से जाता है, देन ही प्लेज हिज बेस्ट। हाँ, करेक्ट, समझा। हाँ, मुझे तो पता नहीं, मम्मा को पता है ना। तो कभी भी ये नहीं देखना, देखो हम वो चीज़ कर रहे हैं जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, हमेशा ये याद रखना। कभी भी लगे ना यार मज़ा नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हम वो चीज़ कर रहे हैं जो यार इस दुनिया में कितने लोग हैं जो चीज़ वो करना चाहते हैं वो कर पाते हैं? कितने लोग हैं मुझे बताओ? बहुत से लोग हैं जो चीज़ वो करना चाहते हैं। मान ले तुम्हें क्रिकेट पसंद है, तुम फॉर्चुनेट हो, तुम्हें मिल रही है, कैसी भी मिल रही है, लेकिन मिल रही है। लेकिन कितने लोग हैं जिनको खेलना पसंद है, वो नहीं खेल पाते? बहुत सारे हैं ना। इसीलिए कॉर्पोरेट क्रिकेट का कैसा हाल हो रखा है, जो कहीं नहीं खेले वो कॉर्पोरेट खेल रहे हैं, है ना। खेलना सब चाहते हैं, बट हमें रियल क्रिकेट मिल रही है, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट मिल रही है ना। अब अपने हाथ में हम इसको कैसे लें, है ना। तो याद रखना, हम वो चीज़ कर रहे हैं जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, और बहुत लोगों को ये नसीब भी नहीं होता, है ना। याद रखो। चलो, that's it. No, I'm not saying to visualize then and there. I'm saying to मतलब आप
जब मैच में जा रहे हैं तो मैच से पहले वो एक 10 मिनट का सिंपल विजुअलाइजेशन करके जाइए। हाँ हाँ, मतलब सबकॉन्शियस लेवल पे ये